जय श्री राम। अपने समाज को देखकर राजा दशरथ सहित रनिवास प्रसन्न हुआ। सबके मन में आनंद छा गया। फिर दशरथ जी ने जिस प्रकार विवाह हुआ सब हाल सुनाया। उसे सुनकर सबको प्रसन्नता हुई। राजा जनक जी के गुणशील बड़ाई, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति बहुत विधि से महाराज ने भाट की नाई वर्णन की। सब रानियां जनक जी की ऐसी करनी सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। फिर राजा ने पुत्रों सहित स्नान कर ब्राह्मण, गुरु और जाति के लोगों को बुला के नाना प्रकार के भोजन किए। 5 घड़ी रात बीत गई और सौभाग्यवती स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। रात सुख की मूल और मनोहर हुई। भोजनोपरांत आचमन कर सब ने पान पाया और माला तथा इत्र आदि सुगंध से सुशोभित और कांतिमान हुए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर आज्ञा पाकर सिर निभाकर सब अपने अपने घर गए। उस समय प्रेम, आनंद और उत्साह, बड़ाई, समय और समाज की सुंदरता सैकड़ों सरस्वती, शेष, ब्रह्मा, महेश और गणेश जी भी नहीं कह सकते। उसका मैं किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ? क्या केचुआ भी पृथ्वी को सिर पर धारण कर सकता है? महाराज दशरथ ने सब प्रकार सबका आदर किया। फिर रानियों को बुलाकर मधुर वाणी से कहा, ये बहुएं अभी बच्ची हैं, पराये घर से आई हैं। इनको नेत्रों और पलकों की भांति रखना। लड़के थकावट से नींद के वश हो रहे हैं, सो जाकर इनको शयन करवाओ। यह कहकर रामचंद्र जी के चरणों में चित लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राजा के साधारण सुहावने वचन सुनकर रानियों ने मनियों से जड़े हुए सोने के पलंग बिछाए और उन पर सुंदर गौ के दूध के फेन के समान उज्जवल तथा कोमल अनेक प्रकार की मनोहर चादरें बिछाई। उन पर मणिमन्य सुंदर माला सजी थी। रत्नों के दीपकों और चंद्रों की शोभा कहते नहीं बनती। जिन्होंने देखा वही जाने। उत्तम रीति से सिर सजाकर रामचंद्र जी को उठाया और स्नेह सहित पलंग पर लिटा दिया। रामचंद्र जी ने भाइयों को बारंबार आज्ञा दी। तब उन्होंने अपनी अपनी सेजों पर शयन किया। फिर रामचंद्र जी के श्याम सुंदर कोमल शरीर को देखकर सब माताएं स्नेह सहित कहने लगी, हे पुत्र, मार्ग में जाते हुए डरावनी ताड़का राक्षसी को तुमने किस प्रकार मार डाला? भयंकर राक्षस विकट योद्धा थे तथा वे युद्ध में किसी को नहीं गिनते थे। ऐसे दुष्ट मारीच और स्वभाव को सहायकों समेत कहो तुमने कैसे मार डाला? हे पुत्र, मैं तुम्हारी भलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने अनेक विघ्न टाल दिए। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा कर गुरु की कृपा से सब विद्या पाई। मुनि पत्नी का चरण रज लेते ही तर गई। यह कीर्ति जगत भर में फैल गई। कछुए की पीठ और व्रज तथा पर्वत से भी कठोर शिव धनुष को राजाओं की सभा में तुमने तोड़ डाला। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया और सब भाई विवाह करके घर आए। तुम्हारे सब कर्म अमानुषी हैं, केवल विश्वामित्र जी की कृपा से ही सिद्ध हुए हैं। हे पुत्र, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर जगत में आज हमारा जन्म सफल हुआ। जितने दिन तुम्हें बिना देखे हुए हमारे बीते हैं, वे दिन विधाता हमारी आयु के लेखे में न डाले। राम जी ने नम्रता से मधुर वचन कहकर माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों को स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया। नींद में भी सलोना मुख ऐसा मोहरा था मानो संध्या के समय लाल कमल सुशोभित हो। रात में घर घर स्त्रियां जागरण कर रही हैं और आपस में मंगल गा रही हैं। रानियां कहने लगी, हे सखियों, अयोध्यापुरी की शोभा को देख आज की रात कैसी सुहावनी लगती है। बहुओं को लेकर सासुएं सो गई, जैसे नागिन मनियों को हृदय में छिपा लेती है। प्रातःकाल पवित्र मुहूर्त को प्रभु जागे। सुंदर मुर्गे बोलने लगे, भाट व मागध गुनावली गाने लगे। नगर निवासी जुहाने के लिए राजद्वार पर आए। ब्राह्मण, देवता, गुरु, पिता और माताओं को प्रणाम कर आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर से सब पुत्रों के मुख देखे। ये चारों भाई राजा के संग द्वार पर आए। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाई शौच आदि से निवृत्त होकर
पवित्र सरयू में स्नान कर प्रातः क्रिया करके पिता के पास आए। राजा ने उन्हें देखते ही हृदय से लगा लिया। फिर आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर बैठ गए। राम जी के दर्शन कर सब सभा शीतल हुई। सबने यह मान लिया कि नेत्रों के लाभ की सीमा बस यही है। फिर विशिष्ट मुनि और विश्वामित्र जी वहां आए। राजा ने अच्छे आसनों पर उन्हें बिठाया और पुत्रों सहित मुनियों का पूजन करके चरण छुए। श्री राम जी का दर्शन करके दोनों गुरु मन में प्रसन्न हुए। जय श्री राम।